किसान मित्रों, ये जो खेत देख रहे हो, इसकी बुआई 21 अक्टूबर 2021 को की गई थी और ये रिंग पिट विधि से लगाया गया है। आज इसको लगाए हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। गन्ना एकदम स्वस्थ और निरोगी है। अभी तक इस खेत में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आई, क्योंकि सतीश भाई जैविक खेती करते हैं और वो भूमि उपचार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे लाइन से लाइन 5.5 फीट रखी है और गड्ढे से गड्ढे की दूरी 4 फीट रखी है और 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे 10 फीट की जगह छोड़ी है। इस हिसाब से यहाँ पे 1 एकड़ में 1405 गड्ढे बने हैं और 1 फीट के अंदर 5 पौधे लगाए थे। यहाँ पे जो लाइन से लाइन और गड्ढे से गड्ढे की दूरी है, उस हिसाब से हमें एक गड्ढे में सिर्फ 30 ही गन्ने चाहिए और अभी यहाँ पे हर गड्ढे में 35 के आसपास गन्ने हैं। अगर इसमें से 2-5 मर भी गए तो 30 के आसपास हमें गन्ने मिल जाए, जिसकी हमें ज़रूरत है। देखो, अगर आपको रिंग पिट विधि में अच्छा उत्पादन लेना है तो गड्ढे की लाइन और दूरी के हिसाब से गड्ढे में गन्नों की संख्या मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे इस दूरी के हिसाब से 40 गन्ने रखोगे तो भी आपके उत्पादन में कमी आएगी, क्योंकि एक गन्ने को अच्छे विकास के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। उस हिसाब से हमारे 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट जगह होती है। तो हमें गन्नों का अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे 1 एकड़ के खेत में 43,560 के आसपास गन्ने रखने हैं। अगर आप सोचते हो कि हम 50 से 60 हज़ार गन्ने रखेंगे तो ज़्यादा उत्पादन आएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप इतने सारे गन्ने कितना भी फर्टिलाइज़र डालो या स्प्रे करो तो भी इतने सारे गन्ने जीवित नहीं रहने वाले और आपके उत्पादन में गिरावट आएगी। ये जो खेत है ये 6 एकड़ का है, लेकिन यहाँ पे नहर की लाइन बनने के कारण इस खेत के 2 हिस्से हो गए हैं और इस वाले भाग में दूरी को थोड़ा कम किया है। यहाँ पे लाइन से लाइन 5.5 फीट है और 2 लाइन छोड़ के 8 फीट की जगह छोड़ी है। यहाँ पे 10 फीट की जगह 8 फीट रखी है। यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के 10 फीट और 8 फीट जगह छोड़ने का एक ही मतलब था, जब गन्ने की पत्ती उतारी जाएगी तो ये 8 फीट वाली जगह में गन्ने की पत्ती को बिछा देंगे और ड्रिप लाइन को पत्ती के ऊपर रख देंगे, ताकि वो अच्छे से सड़ जाए और उसकी खाद बन जाए। अगर आपके खेत में ड्रिप है तो ये 8 फीट वाली जगह में सब फसल भी ले सकते हैं, ताकि हमें अधिक मुनाफा हो। आज की ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था। यहाँ पे हमने पहले सभी लाइन में एक ड्रिप लाइन लगाई थी और जब यहाँ पे मिट्टी चढ़ाई गई थी उसके बाद सभी ड्रिप लाइन को ये 8 फीट वाली जगह में रख दी थी और 2 लाइन के बीच वाली जगह को बिना ड्रिप के छोड़ दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे गर्मी का तापमान बढ़ने लगा है और 42 डिग्री के आसपास तापमान चला जाता है और आगे मई का महीना आने वाला है तो गर्मी और बढ़ेगी। इसलिए 2 लाइन के बीच में एक ड्रिप लाइन को रखते हैं, ताकि ज़मीन में नमी की मात्रा बनी रहे और जड़ों के विकास में कोई कमी ना आए। अगर हम यहाँ पे ये ड्रिप लाइन नहीं लगाते तो ज़मीन में नमी की मात्रा कम हो जाती और हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाती, तो हवा और पानी का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिस कारण जड़ों के विकास में रुकावट आएगी। पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाएगी। पौधे में बीमारी आ सकती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो बीमारी आएगी। फसल में पीलापन भी आ सकता है और जब फसल में पीलापन दिखता है तो हम ये सोचते हैं फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा और हम फर्टिलाइज़र देते भी हैं, लेकिन फसल में हरापन नहीं आता और हमारा खर्चा व्यर्थ हो जाता है और उत्पादन भी नहीं मिलता। तो किसान मित्रों, हमें मौसम के अनुसार अपने खेत में कार्य करते रहना चाहिए। हमारी फसल के हमें खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, तभी हमारा खर्चा भी कम होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर हम दुकान वाले के सहारे खेती करेंगे तो दुकान वाला कहेगा ये नई खाद आई है, ये नई दवाई आई है, इसका प्रयोग करोगे तो आपकी फसल उत्पादन अच्छा देगी
और दूसरे दुकान पे जाओगे तो वो कहेगा ये उससे अच्छी खाद है, आप इसे एक बार प्रयोग करें। और हम लालच में आकर खर्चे पे खर्चा करते जाते हैं और अंत में हम वही के वही रह जाते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, सही तरीके से खेती करो और जितनी फसल को ज़रूरत है उतना ही फर्टिलाइज़र और दवाई का प्रयोग करो। तो इसी तरह की माहिती आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल के साथ बने रहिए। जय जवान जय किसान। और ये सतीश भाई की टीम है जो पूरे दिन रात काम करती है